मिलवाए। अंतःपुर पहुंचा दो संदेश, अब सीते का हो प्रवेश। रानी सुनैना तक हमारा संदेश पहुंचा दिया जाए कि ये सखीन सहीते और वो सीता चली आवे और ये रोने जन पायल बाजती जावे सखीन सहीते। हमारा संदेश रानी सुनैना तक पहुंचाया जाए। चली संग सखी सयानी गावत गीत मनोहर वाणी। सोहे नवल तन सुंदर सारी जगत जननी अतो लित छवि भारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। उस रंगशाला में उपस्थित सभी नर और नारी मोहित हो गए जगदम्बा माता जानकी जी के स्वरूप को देख करके। इधर महाराज जनक जी के प्रण की पूर्ति करने के लिए देश देशांतर से उपस्थित राजाओं ने धनुष के पास जाकर के धनुष को उठाने का तोड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन धनुष किसी से भी टूटने की तो बात बहुत दूर की, दिल भर भूम न सके छड़ाई। धनुष किसी से भी नहीं उठा और सभी राजा स्त्रीहत हो गए, अपने अपने आसनों पर जाकर के बैठ गए। जनक जी ने देखा ये दृश्य कि स्त्रीहत भय हारी ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा। तो नपन बिलो जनक अकुला ने जनक अकुलानी बोले बचन रोष जनुसाने। बोले बचन रोष जनुसाने। उन राजाओं के बीच में जनक जी ने जैसे ये दृश्य देखा कि सभी नृपाल सभी महिपाल स्त्रीहत हो गए, तो जनक जी ने उन राजाओं के लिए कुछ रोष युक्त वचनों का प्रयोग किया। वो वाणी आप जनक जी के द्वारा जनक जी के स्त्री मुख से आप सुने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल श्रीयत हो गए।
अगर आप लोग सीरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर पे कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना कि ये बैठे नीचे और ये निज जाए ये समाजा कब, जब ये सीरी हत बाई। मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या हम बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में ढिंढोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुनकर के आप यहां पर आए हैं। तो है कोई ऐसा भूपाल, है कोई ऐसा नेपाल, अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। याद रख लेना, अगर किसी ने मेरे पद की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। सबसे पहला लाभ, आप लोग समक्ष मेरी बेटी सीता देख लो मेरे मेहमानों। आर्य कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये पहला लाभ आप लोगों के लिए। ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। और कीरती आती कॉमेडी, और पावन हारे ये विराजे जनु। तो ये रचो न धन दाम दी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आज मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। संसार का प्रत्येक पिता, संसार के प्रत्येक माँ यही तो सोचा करते हैं। और आप हैं परम आदरणीय पंडित श्री अयोध्या प्रसाद जी द्विवेदी और रज्जू महाराज। जनक जी की करुणमयी वाणी पर प्रभावित हुए आपके द्वारा 21 मुद्राएं भेंट की जा रही हैं। द्विवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। संसार का प्रत्येक पिता,
संसार की प्रत्येक माँ यही तो चाह करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आए, कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने इन हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। इस संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, संसार की प्रत्येक माँ चाह करती है। मैंने भी यही चाहा था, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। मेरे बंधुओं, क्या मेरी बेटी की मांग अब सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी? क्या ये अभागा पिता अपने हाथों से बेटी का कन्यादान न कर पाएगा? क्या मैं बेटी को डोली में बिठा करके विदा न कर पाऊंगा? सब कुछ समाप्त हो गया मेरा, एक राजा होते हुए भी, और आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। और मैं खड़े खड़े देखता रह गया, कुछ नहीं कर पाया। मेरे बंधुओं, हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, देख लो आज अपने इस राजा की बेटी की ओर तो देखो, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, कितने सपने संजोए थे मैंने आज, लेकिन आज सब कुछ समाप्त हो गया, आज मेरा सब कुछ चला गया। हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी, सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। जनक जी के करुणमयी शब्दों पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय देवांश अवस्थी, जिन्हें रज्जू महाराज के नाम से जानते हैं मास्टर साहब, आपके द्वारा इनके मुद्राएं भेंट किए गए। अवस्थी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही, सारा संसार जानता है कितने कष्टों से मैंने बेटी का लालन पालन किया है। मेरे बंधुओं, 12 वर्षों का अकाल मेरी मिथिला में पड़ा था। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया और धरा से इस कन्या को प्राप्त किया। सभी जानते हैं कि बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट हमारा
हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुआरी रही। देख रहा हूं इस समाज की ओर, बहुत से पिता बैठे हैं समाज में जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं जो निश्चय ही बेटी वाली होंगी। आज इस समाज में बहुत सी माताएं बैठी हैं, बहुत से पिता ऐसे बैठे हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं कि जिनके घर में बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है। अरे आज वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। हेलो, हाँ, 51 पुष्प जो उस पिता से जिसके घर में सयानी बेटी होती है, वर की खोज में न जाने कहां कहां तक भटकता है, न जाने कहां कहां तक जाता है वर की खोज में कि अच्छा वर मिल जाए, मेरी बेटी की योग अच्छा घर मिल जाए। न जाने कहां कहां तक भटकता है और सायंकाल लौट करके जिस समय घर आता है मेरे बंधुओं, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मेरी बेटी के योग वर कब मिलेगा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा। पूछो उस बेचारी मां से जिसके घर में सयानी बेटी हो जाती है, बेटी जिस समय विवाह योग्य हो जाती है, उस मां को रात्रि में निद्रा नहीं आती। वो मां यही सोचती रहती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है। क्या जानेंगे वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग, कौन लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं, तू कल का दुख क्या जाने, अजिन पावा ये बेवाई और फटी नहीं, तू पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, भगवान ने जिन्हें बेटी ही नहीं दी है, क्या समझेंगे बेटी का दर्द। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग। मैं तो बार बार कहा करता हूं, आज भी इस मंच के माध्यम से कर रहा हूं, धन्य है वो मां जिस मां ने अपनी कोख से बेटी को जन्म दिया है। धन्य है वो पिता जिस पिता ने बेटी का लालन पालन किया है। अरे बेटे का जब जन्म होता है लोग खुशियां मनाते हैं, शहनाइयां बजती है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं,
बधाई बजती है, गीत गाए जाते हैं, लेकिन जिस समय बेटी का जन्म होता है तो मायूसी सी छा जाती है। बेटी के जन्म में बाजे नहीं बजते, गीत नहीं गाए जाते, मांगनी चार नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटी का जन्म हुआ है। अरे मेरे मित्रों, याद रख लेना, बेटे का जन्म होना ये भाग की बात है। सुन लेना समाज में बैठे हुए बुद्धिजीवों, बेटे का जन्म होना ये भाग की बात है, लेकिन बेटी का जन्म होना ये बड़े सौभाग्य की बात है। बेटी का जन्म होना ये बड़े सौभाग्य की बात है। धन्य वो माँ जिस माँ ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है, जिस पिता ने बेटी का लालन पालन किया है। धन्य वो